नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना के सिमली गांव जाने वाली मार्ग में अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल सटाकर लूटी बाइक, प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के कुआर गांव में एनएच के समीप 40 वर्षीय युवक का शव संदेहास्पद हालत में बरामद, हत्यारा निकली पत्नी। बेनीपट्टी के वसंतपुर पंचायत के अगई गांव में दहेज को लेकर नवविवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष के लोग फरार। खुटौना नवटोली हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पति व पुत्र वधू ने मिलकर दराती से की थी महिला की हत्या। बेनीपट्टी के अकौर गांव में एक घर में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बिस्फी के सोहास पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से किया पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। जयनगर के कांग्रेस कमेटी कार्यालय के ललित कुटीर परिसर में मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। बेनीपट्टी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पंचायत प्रशासन ने स्वच्छता कर्मियों को किया सम्मानित। राजनगर के मंगरौनी उत्तरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। और जयनगर में स्वच्छता पखवाड़ा का निकला हवा, अधिकांश विभाग दिखे लापरवाह, स्वच्छता कार्यक्रम के नाम पर हुआ केवल फोटो सेशन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला, जिसे शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, अब यह दिन दूर नहीं जब मधुबनी जिला को अपराध का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी कई खबरें सामने आती रहती है। बुरी बात यह है कि अब तक अपराधियों में पुलिस का भय नाम मात्र नहीं है। ताजा मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सिमली गांव जाने वाले रास्ते का है, जहां बीती रात अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। बहरहाल इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन देखना है कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक सफल हो पाती है। बेनीपट्टी थाना के सलहा से खिरहर थाना के सिमली गांव जाने वाली मार्ग में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल सटा बाइक लूट लिए जाने की घटना सामने आई है। इस संबंध में बाइक मालिक खिरहर थाना के सिमली गांव निवासी राम जीवन बिंद ने बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बाइक मालिक के द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे जरूरी काम से सलहा गांव गए थे, जहां से बीते 1 अक्टूबर की देर रात वे अपने घर सिमली लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी उनका पीछा करने लगे और सलहा परती के पास जलेश्वर यादव के खेत के निकट पहुंचते ही उनके आगे और पीछे से बाइक लगा अपराधियों ने उसे घेर लिया और पिस्टल सटा बाइक लूट फरार हो गया। इस बाबत पूछे जाने पर बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिवशरण शाह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पड़ताल की जा रही है। ठीक है बाबा, हटा देते हैं। की भेल अहाँ के संगे? सर, हम सलहा से चल अबैत रहे 3:30 बजे भोर में। वो वहाँ आवाज यादव के घर लग अली तो 2 मोटरसाइकिल वाला एने उत्तरे से दक्षिण मुहे जाइत रहे। आवाज यादव के घर लग हमरा टकरायल, देखली ओकरा सबके तो हम गाड़ी ओजन रोक दिले। वही के बाद वो आगा बढ़ल तो हम पीछा उन्नत के नहीं तकलिए। वो सब आगा जाकर बुझा गाड़ी बंद कर लेला। बंद कैला के बाद में हम जब चल अली तो वो मोहम्मद यादव के गाछी सामने हमरा एगो गाड़ी आगा कर दिलक आ एगो गाड़ी पीछा।
आई जंगाब का पूर्व पक्ष में गाड़ी लगा देलकै। हम कहलिए भाई यहाँ जो ये गाड़ी लगा दिले से हम जाए पहले, अच्छा बाबा हम हटा देते हैं। वो की कहलक गाड़ी तो गाड़ी के एक आदमी सीधा कहलक आ एक आदमी हम चाहलिए दऽ कर निकली तो गाड़ी से गिरा दिलक, नीचा गिरा दिलक, दुनू अही पर गिरा दिलक। गिरा दिलक तो फिर वह कहे बाबा गिर पर उठा दे। फिर कहली नहीं हम अपने उठा ले। वो फिर हम उठ के बैठली वही गाड़ी पर, फिर गाड़ी के घींच के गिरा दिलक। 3 बेर सर हमरा 2 बेर गिरा दिलक। आ तब हाथ से चाबी छीना लागल गाड़ी में से। तो गाड़ी में के चाबी हम अपना हाथ में धो लेली। हाथ में धो लेली तब वो अब जेबी हमरा के चाबी दो। हम कहली चाबी नहीं देंगे। तो वो जेबी से जींस पैंट शर्ट पहने था, वही जेबी से ही की कहलक तो अब रिवॉल्वर है सर की कथी सीधे कनपट्टा में सटा दिलक यही जगह। अब तो हम हेडेक से एक तो हमरा हार्ट के शिकायत है, हेडेक से बैठ रही। अब वो गाड़ी के हाथ से चाबी छीन के वो पीछे पुनः यही मुहे भाई गल सलहे दिशा। भोर के घटना है ना? 3:30 बजे। तो 3:30 बजे यहाँ कत से कत जा रहा चलिए? सर सलहा से दोस्त के यहाँ गेल रहे झाड़ फूक कर के लेल बोलेने रहथिन दोस्त। तो गेल रहिए तो 7 बजे शाम में हुनका वजन गेलिए आ कहली हुनका वहाँ काम कऽ के 3:30 बजे भोर में हम सब अबित रहे। कहली आब भोर भऽ गेलै, मेला ठेला के दिन है, एहिमे है दुर्गा स्थान आदमी लोग देखे जाय है। अब भोर भऽ गेलै जाय छै के। तो जानकारी फिर घर पर केना जानकारी दिली? घर केना गेलिए? सर पैदले गेली, यही गाँव पुले के वही साइड में घर। मतलब अहाँ के घर भगल खिरहर थाना में सिमली गाँव? घटना वाला बेनीपट्टी थाना है? बेनीपट्टी थाना में। तो प्रशासन के जानकारी कखन दिलिया? प्रशासन के जानकारी कल सर 1 तारीख के 30 तारीख के तो 3 बजे भोर में 1 भऽ गेलै। 1 तारीख के हम 10 बजे जाइत रहे तो अम्बेडकर विद्यापति चौक पर फिर फोन कर दिलखिन जे अब कहाँ है पुलिस वाला प्रशासन। तो हम कहलिए सर विद्यापति तो आइए प्लॉट पर, कहाँ छीना है गाड़ी। तब हम वहाँ से घूम कैली 2 बेर सर हम ओनाहिते घूमे तो लगू न 2:30-3 बजे रिपोर्ट दिलिए। काल 1 तारीख? 1 तारीख का जी। तब बड़ा बाबू कहलखिन आई बोलेने छलखिन तो वह गेल छले तो कहलखिन जे संजय बाबू को आने दीजिए, तब तक बैठिए। संजय बाबू को आने दीजिए, संजय बाबू को आने दीजिए तो चलिएगा प्लॉट पर। तो कौन मोटरसाइकिल चला? अथी स्प्लेंडर प्लस चले सर, हीरो के स्प्लेंडर प्लस। नाम की कले यहाँ अपन? रामजीवन बिंद। रामजीवन बिंद जी। घर से मिली जी। देखियो सर ये गाछी है ना, यहाँ पे अड्डा बनने रहे है, 4 गो 5 गो छोरा रहे, खारा एनी टाइम गांजा पिए, दारू पिए, ओकरा कोई गांव वाला नहीं, गांव ने उगा वाला कोई, ठीक है। ए गांव का रास्ता सिमलिया साला का रास्ता ये है। ए रास्ता पे आदमी गुजरे है रात के दिन के, पहले एना नहीं होय छले, अब होय लगले या, ठीक है। अब रात में कोई व्यापारी है ओकरो पैसा छीनते, अन्ना आदमी जाई मतलब ओकरो छीन सके है, कुछ कर सके है। जैसे घटना रहते हैं तो ग्रुपिंग नहीं है, तो जैसे ग्रुप ये नहीं है, ग्रुपिंग यहाँ से गायब है। हम 3 बार एलिया, 3 दिन से चेक करे डेली आवे सुबह शाम 3-4 बार आवे बाथरूम के बहाने, फिर भी नजर नहीं आवे। ऐसे पहले हमेशा रह छले शंका ओकरो सब पर। शंका में हाँ नहीं, पूरा डाउट है ये 3-4 बंदा जो है ओकरे पे डाउट है, उहे गाड़ी छीनने है। दोनों गांव के बीच में है। की नाम बेला के? हमार संजय मुखिया नाम। जिनकर बाइक चोरी भेल कहाँ के? जीवन मुखिया आके बड़े भाई सिमली में हुआ। सिमली ठीक है। ये कहियो हाँ सिमली जाए वाला रूट में देखियो बहुत आदमी जाए आवे छे, ई सब के अथी कर दियो। हाँ एक बात के नहीं अदर करबे तब दूसरा क्या करते, ये बात के नहीं फैलेबे तो दूसरा दोनों नीचा उतरा था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर सामने आई है।
जहां कुआड़ गांव का 40 साल का विनोद, जिसका शव एनएच किनारे फेंका हुआ पाया गया, और जब मामले की जांच पड़ताल हुई तो इसका नतीजा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी माला देवी निकली। 16 साल पहले 40 वर्षीय विनोद की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही पति पत्नी में तनाव का माहौल था। एक दिन पूर्व पत्नी ने अपने भाई को अपने मायके से बुलाया और फिर पत्नी और साले दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। इस मामले में मृतक की मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया है कि पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की आगे की कार्रवाई चल रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के डीबी कॉलेज कुआड़ गांव के समीप एनएच 527 बी किनारे शुक्रवार की सुबह एक 40 वर्षीय युवक का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल, थानाध्यक्ष अमित कुमार, एसआई विपिन कुमार, मोहम्मद अनस एवं 112 प्रभारी फहीमुद्दीन अंसारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजते हुए जांच में जुट गई। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक की पहचान डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 1 कुआड़ गांव निवासी 40 वर्षीय विनोद कुमार पांडे, पिता स्वर्गीय रामचंद्र पांडे के रूप में किया गया है। घटना को लेकर पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही मृतक की मां रामपति देवी समेत अन्य परिवार के सदस्य जयनगर थाना पहुंच गए। मृतक की मां ने थाने में अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप मृतक की पत्नी माला देवी व साला समस्तीपुर जिले के डोसरा थाना क्षेत्र निवासी गुंडू पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने इस मामले में कांड दर्ज कर अनुसंधान करते हुए प्राथमिकी के आलोक में मृतक की पत्नी व साला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की पत्नी ने बुधवार की शाम विनोद कुमार पांडे की हत्या कर दी और गुरुवार की रात अपने भाई गुड्डू पांडे के सहयोग से घर के करीब एनएच किनारे फेंक दिया। मृतका की मां रामपरी देवी द्वारा थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते 16 साल पहले मृतक की शादी हुई थी। तब से लेकर उसकी पत्नी माला देवी के बीच वाद विवाद मारपीट होती रहती थी। इसी बीच अपने भाई के साथ मिलकर विनोद कुमार पांडे की हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक का 35 वर्षीय पुत्र सावन कुमार पांडे, 15 वर्षीय पुत्री शालिनी कुमारी, 10 वर्षीय साधना कुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 20 साल पहले मृतक के पिता नालंदा जिला निवासी स्वर्गीय रामचंद्र पांडे गन्ना विभाग में नौकरी करते थे। उनके निधन के बाद उसके स्थान पर उसका पुत्र मृतक विनोद कुमार पांडे को अनुकंपा पर नौकरी मिली। वर्तमान में वे गन्ना विभाग में मोतिहारी में पदस्थापित था। इधर शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की मौजूदगी में स्वजनों और ग्रामीणों के सहयोग से दाह संस्कार किया जा रहा है। पापा के साथ मतलब मार के कोई फेंक दिया। मार के फेंक दिया? हाँ, पता नहीं अब कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सब नहीं पता हमको। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार और समाज दोनों ही प्रगति की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के छोटे छोटे जिलों और उन छोटे छोटे गांवों में दहेज हत्या जैसा जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिसनपुर पंचायत के अगई गांव का है, जहां 21 वर्षीय अंजलि को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसके पिता ससुराल पक्ष वालों को और अधिक दहेज देने के लिए सक्षम नहीं थे। इस घटना के बाद अंजलि के ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। बहरहाल मृतका के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेनीपट्टी थाना के विशनपुर पंचायत के अगई गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक नवविवाहिता की मौत हो जाने की घटना सामने आई है। मृतका की पहचान बेनीपट्टी थाना के अगई गांव निवासी सुजीत कुमार दास की 21 वर्षीय पत्नी अंजलि देवी के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतका के पिता मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के राम खंगूरा गांव निवासी रामनाथ दास ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज के लिए पुत्री की हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पिता के द्वारा उल्लेख किया गया कि बीते 22 अप्रैल 2025 को उन्होंने अगई गांव निवासी सुजीत कुमार दास के साथ अपनी पुत्री की शादी कराई थी। उस समय सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही उसके पति सास, ससुर, चचेरी सास व चचेरे ससुर तथा देवर व उनकी पुत्री को और दहेज देने की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। बीते 30 सितंबर को दोपहर में ससुर सजीवन दास, सास शकीला देवी,
चचेरा ससुर रामनाथ दास, चचेरी सास नीलम देवी और एक देवर के द्वारा उनकी पुत्री के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। गाली गलौज और मारपीट के क्रम में उसकी पुत्री पर ब्लेड से वार किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना उन्हें शाम करीब 5 बजे मिली तो वे अपने कुछ अन्य लोगों के साथ अपनी बेटी के ससुराल अगई गांव पहुंचे। जब वे लोग अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उनकी पुत्री का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और सभी लोग फरार थे। अपनी पुत्री की दशा को देखते ही वे दहाड़े मार मार कर रोले बिलखने लगे। इसी क्रम में उन्होंने घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस और सर्कल इंस्पेक्टर को दिया, जिसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी थाना के अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह व हरिराम पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इस बाबत बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिव सरन शाह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हत्या की कई खबरें सामने आती रहती है। लगातार इन खबरों के बीच ऐसी कई खबरें आती है जो दिल दहला देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा ही मामला खुटौना थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में आया, जहां बीते सोमवार की देर रात सोई हुई अवस्था में 55 वर्षीय ललिता देवी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी थी और उसके बाद जो नतीजा सामने आया वो चौंका देने वाला था। न केवल मानवता को शर्मसार करने वाला बल्कि समाज को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। इस घटना में 55 वर्षीय ललिता देवी की हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति और पुत्र वधू निकला। मामले की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि ललिता देवी का बेटा बाहर रहकर काम करता है, जहां उसकी बहू और उसके ससुर का ही अवैध संबंध शुरू हो गया और इसका विरोध करने पर ललिता को मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति और उसके पुत्र वधू को गिरफ्तार किया है। खुटौना थाना क्षेत्र के नवटोली में बीते सोमवार रात हुई महिला की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में मृतका के पति और पुत्र वधू की संलिप्तता सामने आई है। फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार ने खुटौना थाना पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 55 वर्षीय ललिता देवी की हत्या रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात है। जांच में पता चला कि मृतका का पुत्र बाहर रहकर काम करता है। इसी दौरान मृतका के पति राजकुमार कामत उर्फ राजेश कुमार का अपनी पुत्र वधू से अवैध संबंध हो गया। जब ललिता देवी ने इसका विरोध किया तो देर रात पुत्र वधू के साथ मिलकर दराती से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि गहन पूछताछ के बाद पति और पुत्र वधू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दराती भी बरामद कर ली है। दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर गांव से अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां अकौर गांव निवासी वीना देवी के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बीती रात लगी इस आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं एक मवेशी बुरी तरह झुलसकर इस आग में मर गया। अन्य 2 मवेशी भी बुरी तरह घायल हैं। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के अकौर गांव की मुस्मात वीना देवी के घर में बीते गुरुवार की रात्रि बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगलगी की घटना में 2 घर सहित करीब 5 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया और एक भैंस की मौत हो गई। गृह स्वामी के अनुसार बिजली के तार से आग की निकली चिंगारी के कारण घर में आग लग गई और देखते ही देखते 2 घर सहित करीब 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख में तब्दील हो गई। इस अगलगी में 2 घर धान, चावल, गेहूं, दाल, कपड़ा, फर्नीचर, पेटी, बक्सा सभी सामान जलकर जहां नष्ट हो गया, वहीं एक भैंस की दर्दनाक मौत बुरी तरह से जलने के कारण हो गई और 2 अन्य मवेशी आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। रात्रि में गृहस्वामी के सुप्तावस्था में रहने के दौरान अगलगी की घटना हुई। गृहस्वामी घर से किसी प्रकार अपनी जान बचाकर बाहर निकली और शोर मचाई। शोर सुनकर अगलगी स्थल पर पहुंचे आसपास के लोगों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। लोगों के द्वारा सड़क पर जमा बारिश का पानी बाल्टी में भरकर आग फेंका गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस बीच अगलगी की सूचना पर बेनीपट्टी से मौके पर अग्निशामक गाड़ी के साथ पहुंची अग्निशमालय विभाग की टीम के द्वारा आग बुझाया गया। इधर अगलगी के बाद अग्नि पीड़िता वीना देवी बेघर होकर कहीं की नहीं रह गई। की नाम है यहाँ के?
केना आग लाग गेल घर में? लाइन से ऊपर में बिजली के तार जे गेल छै। क्या बजे करीब? 12 बजे रात में। केना बुझल पूरा धधरा भ गेलै तन? लोग बुझल के हम नहीं बुझलिए बाबू, हम तो सुतले रही। की सब कथी सब में आग लागल, की नुकसान भेल? ऑन टाइम सब देल गेलै, चौकी माल दूटा तो देखबे पड़ी छै, एकटा खत्म भ गेलै, एकटा बाकी। तो 3टा माल जाल छले, मवेशी छले, में एकटा मरि गेलै, दूटा झूल छले, दूटा झरका। यहाँ घर मतलब आवासीय छले, अहाँ सबके घर में रहै छलियै एहिमे? आगि पर काबू केना पेले, मतलब आगि पर मिझले केना? पानि अथी आयल छलै, पानि से मुझ गेलै, फिर पानि वाला अथियो एलै गाड़ी। रोडो पर के पानि सब? रोडे पर के धन के भाग रोडे पानि सब, वएह पानि से जानवर। केना की घटना भेलै? रात में अहाँ के शॉर्ट सर्किट से आगि लगलै। फिर सब केओ सुतल रहे, फिर ओहिमे आबि के सब केओ सामाजिक एहिठाम के जते छै सब केओ मिल के मुझेलकै, फायर ब्रिगेड सेहो एलै। ओहिमे रोड पर के पानि से अहाँके हमरा सबके अब तक कोनो सुविधा नहीं रहे, ये रोड पर पानि लागल छै। ई अशोक जी के निहरबानी से, सांसद अशोक यादव के निहरबानी से पानि छलियै, तो वही से हमसब मुझेलियै। एहिमे भैंसी छलियै 3 गो, में 2टा से झुलसि गेल छै बेसी, आ एकटा मरि गेल छै। अन्न छलियै, चावल धान गेहूँ दलहनो सामान सब छलियै, सब छलियै, भूसा छलियै, फर्नीचर के कुर्सी पलंग इहो सब छलियै एहिमे। घरो छलियै, एल्बेस्टर अथी के छलियै, पूछ के घर। जो महिला छथिन उनकर पति देहांत हो गेल छथिन? हाँ। बाल बच्चा उनकर? हाँ, 2टा बच्चा छै, तऽ बाहर कमाई छै। हाँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास गांव में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से रिमोट दबाकर किया। वहीं गांव में मुखिया जीवछ देवी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास में बुधवार को नए पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। यह लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उद्घाटन समारोह मुखिया जीवछ देवी के देखरेख में आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्थानीय सैकड़ों की संख्या में आम जन शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। उपस्थित लोगों ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण से अब आम जनों के कार्य काफी सुगम हो जाएंगे। सुहास पंचायत के लोगों ने विशेष खुशी व्यक्त की। ग्रामीणों ने बताया कि पहले प्रखंड मुख्यालय तक आना जाना कठिन था, लेकिन अब पंचायत स्तर पर ही आवश्यक कार्य निपटाए जा सकेंगे। सुहास पंचायत की मुखिया जीवछ देवी ने कहा कि सरकार द्वारा हर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य सराहनीय है। जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी ने भी पंचायत सरकार भवन को ग्रामीणों के लिए उपयोगी बताया। मौके पर सरपंच सुकुमारी देवी, मुखिया प्रतिनिधि सूरज यादव, समाज सेवी सचिन कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर प्रखंड के कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित कुटीर भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित कुटीर परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति महात्मा गांधी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर अपना विचार व्यक्त किया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, गुड्डू शाह, मोहम्मद चांद, अजय झा समेत अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बेनीपट्टी नगर पंचायत में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में 100 से अधिक स्वच्छता कर्मियों को नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। नगर पंचायत बेनीपट्टी के तत्वाधान में ब्लॉक रोड स्थित विवाह भवन परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत गांधी जयंती के मौके पर गुरुवार को स्वच्छता कर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत में कार्यरत करीब 100 से अधिक स्वच्छता कर्मियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का उद्घाटन विधायक विनोद नारायण झा, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद मंजू देवी, उप मुख्य पार्षद दीपशिखा कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद सहित अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वच्छता बनाए रखने एवं यत्र तत्र
कूड़ा कचरा नहीं फेंकने का सामूहिक रूप से शपथ लिया। इस दौरान विधायक, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी व जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, भाजपा के मदन कर्ण सहित अन्य ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वच्छ भारत की परिकल्पना किया था, उसे स्वच्छता कर्मी ही साकार करने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ घर घर से कूड़ा कचरा संग्रह कर समाज व मोहल्ले को स्वच्छ बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोगों को अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता कायम रखकर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सही मायनों में श्रद्धांजलि दे सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मंजू देवी ने की और संचालन जदयू नेता बचनू मंडल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक समेत सभी आगत अतिथियों एवं सभी पार्षदों को नगर पंचायत प्रशासन द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपटे से सम्मानित किया गया। मौके पर बीपीआरओ मधुकर कुमार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी शिवम तिवारी, स्वच्छता पदाधिकारी शिव कुमार कर, संग्रह पदाधिकारी राकेश कुमार तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री राहुल शास्त्री जी का जो है जन्म दिवस भी मनाते हैं। इसको अवसर के आप तमाम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। एक महान कार्य के लिए साक्षी होने वाले हैं। पहले मैं हम लोग की क्षेत्र माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री माननीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी, उपाध्यक्ष श्रीमती वीर सिंह जी, यहाँ उपस्थित अनुमंडल के वेलफेयर ऑफिसर हैं शिवम देवी जी, बीपीआरओ हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी जगह से आए हुए हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, मीडिया बंधुओं, कार्यालय कर्मी, स्वच्छाग्रही। और ये सौभाग्य कई कारणों से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। मेरे मन में सदा आता, दुनिया में जितने भी राजनेता हुए, यदि मुझे कहे कि सबसे बड़े और सबसे महान राजनेता कौन हुए, वो व्यक्ति एक ही है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। दुनिया के अनेक बड़े नेताओं ने उन्हें अपना आदर्श बना। अमेरिका में इब्राहिम लिंकन हो या दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो, वो अपने आदर्श महात्मा गांधी को मानते थे। आज भी दुनिया के महापुरुषों में जितनी किताब एक व्यक्ति पर लिखी जा रही है, उनकी बातों की व्याख्या हो रही है, उनके बातों के विरोध में भी लिखी जा रही है, वो यदि सबसे अधिक किसी पर लिखी जा रही है दुनिया में, वो व्यक्ति महात्मा गांधी ही है, जिस पर दुनिया में आज भी हजारों किताब प्रतिवर्ष छपते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ आजादी के लिए भारत में आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने बदल दिया ये भारत को। और मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की वो पंक्तियां याद आ रही है कि 100-200 वर्ष बाद की जो पीढ़ी आएगी, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि हार मांस से बना हुआ एक ऐसा भी आदमी पैदा हुआ था इस धरती पर, भारत की धरती पर, जिसने इतना कुछ कर दिखाया, जिसने समाज को इस तरह बदल दिया, वो थे महात्मा गांधी। और उनकी एक एक काम की यदि हम चर्चा करें तो कई दिन लग जाएंगे। गांधी जी अप्रैल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते 1 अक्टूबर को राजनगर प्रखंड के मंगरौनी उत्तरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ। इसका शिलान्यास सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाकर किया।
राजनगर प्रखंड के मंगरौनी उत्तरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास 1 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने की। कार्यक्रम में झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, विधायक डॉक्टर मदन मोहन झा, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, विधायक सत्येंद्र कुमार, पंचायत के मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन करना था। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मियों को आम लोगों के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था व इसके साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन करना था। लेकिन जयनगर में कई सरकारी विभाग में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में कार्यक्रम के नाम पर केवल फोटो सेशन को देखने को मिला। जब सरकारी कार्यालयों पर नजर डाली गई तो 2 अक्टूबर के दिन भी जगह जगह कचरे का अंबार देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों के आगे ही कचरे का अंबार देखने को मिला। लेकिन जब कार्यक्रम की बात हुई तो इसे एक फोटो सेशन के रूप में मना लिया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सरकार के आह्वान पर सरकारी विभागों में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जाना था। लेकिन जयनगर के कई सरकारी विभागों में स्वच्छता पखवाड़ा को फोटो सेशन के रूप में मनाया गया। हाल यह है कि जयनगर नगर पंचायत के अलावे अन्य विभाग के कार्यालयों के आसपास यूं ही कचरे का अंबार देखने को मिला। स्वच्छता की दुहाई देने वाला नगर पंचायत में भी स्वच्छता पखवाड़ा फोटो सेशन के तौर पर मनाया गया। इस पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों के द्वारा नगर क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। लेकिन जगह जगह जल जमाव और जहां तहां कचरे का अंबार देखा गया। नगर पंचायत के स्वच्छता पदाधिकारी द्वारा साफ सफाई के प्रति लापरवाह रहने पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोड़, सूर्य नारायण ठाकुर, विनोद कुमार शर्मा एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रंजीत गुप्ता के सहयोग से नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया एवं सफाई कर्मचारी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर सड़क पर लगे कचरे का उठाव किया। मुख्य पार्षद ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और स्वच्छता पदाधिकारी नदारद हैं। ऐसे में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी से मांग करते हुए जांच की मांग की है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का फोटो विभाग को भेजा जाता है। जयनगर वासियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे कहना यह है, मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9 का हूं, लेकिन निराशा इसीलिए है कि हम लोग जनता के वोट से जीत के आए हैं और जनता हम लोगों से बहुत आस रखती है कि साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया शहर में हो। तो हम लोगों ने देखा कि एक स्वच्छता पदाधिकारी जयनगर में डिप्यूट हुआ सरकार के द्वारा कि वो मॉनिटरिंग सारा करेंगे। उसके बाद जो है और भी कार्यालय के कर्मी है, उसके बाद मेट है, उसके बाद हम लोग को उसको मैनेज करना है। लेकिन इधर देख रहे हैं 1 सप्ताह 10 दिन से हमारे वार्ड में भी और जयनगर में भी हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। ये तो धन्य माननीय चेयरमैन साहब का कि जैसे तैसे काम निकाल रहे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी है सरकार के द्वारा स्वच्छता पदाधिकारी का एक पद जो है सृजन किया गया है। इसके माध्यम से हर एक नगर निकाय में उनका ड्यूटी बना के प्रत्येक वार्ड में वो वार्ड पार्षद से समन्वय स्थापित करके वार्ड के सफाई के प्रति जो है उत्तरदायी रहेंगे। वह स्वच्छता पदाधिकारी सबका भेंट आज तक हम लोगों को नहीं। पहले आज विजयदशमी का दिन है और नवरात्रा का आज समापन दिन है। 22 तारीख से लेके जो 2 तारीख तक विजयदशमी का दिन है। मैं सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को, जयनगर मंडल वासियों का विजयदशमी का हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई प्रशासन के भी, मीडिया के भी दे रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक को भी दे रहे हैं। और खास करके भारत सरकार और बिहार सरकार नगर विकास विभाग के द्वारा 17/9/25 से लेकर 2 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा था, जिसमें जयनगर नगर पंचायत की ओर से एक छोटा सा रथ बना के प्रचार प्रसार भी करना था। सब शहरवासियों को अपील करना था कि पखवाड़ा में आप सभी आदमी सहयोग करें, शहर को साफ और सुंदर करें। और आज स्वच्छता पर्व का समापन दिन है। हमने अपने वार्ड पार्षदों के साथ
शहर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण की हैं। जगह जगह पानी का जल जमाव कचरा देखे हैं तो अपने जो सफाई कर्मचारी हैं सभी को दूरभाष पर बुलाकर जगह जगह हमने लगाए हैं। स्टेशन चौक पर भी बहुत पानी लगा हुआ था और हमने अशोक जो सफाई मेट है संतोष राम है सबको लगाए हैं और पानी धीरे धीरे बह रहा है। और स्वच्छता पदाधिकारी के बारे में पूछताछ किए हैं तो स्वच्छता पर अमित कुमार जो है करीब 5-6 रोज से 25 तारीख से ही अपनी ड्यूटी से कायम है, जो बिहार सरकार और भारत सरकार के चिट्ठी को भी अवहेलना कर रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं देख रहे हैं तो हमने अपने वार्ड पार्षदों के साथ आज डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के नवरत्न कॉलोनी में एक अनोखी शादी देखने को मिली। पहले तो युवक व युवती के पकड़े जाने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गया, लेकिन जब समाज के लोगों ने यह जाना कि दोनों अपनी इच्छा से शादी कर जीवन साथी बनकर जीवन बिताना चाहते हैं तो समाज के लोगों ने ही मिलकर दोनों की शादी करा दी। दुल्हन का नाम सविता कुमारी राय है, वहीं दूल्हे का नाम सुनील कुमार शर्मा है जो फारबिसगंज का रहने वाला है। अंत में दुल्हन के माता पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया। समाज के लोगों ने कहा कि यदि युवक या युवती अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो समाज को इसमें सहयोग करना चाहिए, इससे आपसी सद्भाव भी बना रहता है। मधुबनी शहर के नवरत्न कॉलोनी में हाल ही में एक अनोखी घटना के बीच शादी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार फौजी साहब ठाकुर जी के मकान में यह विवाह संपन्न हुआ। शादी की दुल्हन सविता कुमारी राय है, जिनके पिता का नाम पुलकित राय तथा माता का नाम संगीता देवी है। वहीं दूल्हे का नाम सुनील कुमार शर्मा है, जिसका घर फारबिसगंज स्थित है। घटना उस समय हुई जब स्थानीय लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले तो माहौल तनावपूर्ण हो गया और कॉलोनी के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए, लेकिन जब यह स्पष्ट हुआ कि दोनों एक दूसरे से अपनी मर्जी और सहमति से जीवन साथी बनना चाहते हैं, तब समाज के बुद्धिजीवी और स्थानीय लोगों ने मिलकर आपसी सहमति से विवाह करवाने का निर्णय लिया। इसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज और विधिवत पूजा पाठ के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शादी में नवरत्न कॉलोनी के लोग गवाह बने और आशीर्वाद भी दिया। माहौल खुशी और उमंग से भर गया। लड़की के परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कॉलोनी के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कहा कि समाज में यदि युवक युवती अपनी सहमति से एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हैं तो परिवार और समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे न केवल विवाद टलता है बल्कि सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ भी बनी रहती है। नवरत्न कॉलोनी की शादी ने यह संदेश दिया कि प्रेम और विश्वास पर आधारित रिश्तों को समाज का सहयोग मिलना चाहिए। विवाह समारोह सादगी और आपसी सहयोग के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने नव दंपति को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। उसको अच्छा, तो आप अपने का बात कर रहा था, घर पे आया था आपका कि ऐसे ही फोन में बस शादी करवा दिए? नहीं, घर पर आया, घर पे आया था। हाँ। रंगे हाथ पकड़े हैं ना आप? हाँ। दोनों को एक रूम में रंगे हाथ पकड़े हैं ना जी? आपका क्या नाम हुआ? संगीता देवी। आप कौन है लड़की का? लड़की की माँ। तो शादी जो किए हैं तो इनको लड़का को आप तो बोल रही थी जो हम लड़का को जानते हैं। लड़का के जानते हैं, ये सबटा हमको बोलिए तो हम इससे बात करते थे लड़का से, ठीक है तुम शादी मम्मी पापा से बात कराओ, तो ये हो सकता है कोनो काकी से कि दर दिया से किसी से। रात में आपके घर में दोनों रंगे हाथ पकड़ाया है? पकड़ाया था। तो आप लड़की बालिक है? हाँ बालिक है। लड़का? लड़का लड़को बालक के है दोनों। तो आप खुशी से कर रहे हैं ना अपना बेटी का, तो यहाँ से शादी करके आप लड़का के साथ लड़की को भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं। जाले इसका मम्मी पापा नहीं आएगा ताले नहीं जाने। तुम अपना नाम बोलो। पिताजी का? अपनी मर्जी से शादी किए हो? दोनों एक साथ एक दूसरे से प्रेम करते थे? तो रात में तुम कैसे आया इसके घर पे? लड़की बुलाई थी कि खुद आया? तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो ना? अपनी मर्जी से। क्या नाम है पिताजी का? पुलकित राय। अपने मर्जी से कर रही हो? हाँ अपने मर्जी से। कितना उम्र है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, उम्र पता नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए।
आधार कार्ड के हिसाब से तुम 20 साल की बताई जा रही हो। तुम्हारी माँ पापा बोले हैं 20 साल की। 20 साल की हो तुम? क्या तुम्हारा उम्र कितना है? 25 साल। दोनों बालिक हो? दोनों अपना मर्जी से शादी कर रहे हो? बोलो ना। हाँ, कर रहे हैं। अपना मर्जी से शादी कर रहे हैं, ये बात बोलो। अपना मर्जी से शादी कर रहे हैं। लड़की पसंद है ना? अपना मर्जी से कर शादी। न मटन खाएंगे, मिर्चा बोले मछली नहीं, पूरे सबका पेट भरता। क्या नाम है? नीरज कुमार। लड़का के कौन है आप? लड़का हमारा दोस्त है। क्या नाम है लड़का का? सुनील शर्मा। तुम्हारे पिताजी का? बबलू पाठक। घर दरभंगा। तो ये शादी का गवाह हो ना तुम लोग? लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी किया है ना? हाँ, अपने। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया गया है ना? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करता था। तुम्हारा क्या नाम है? दीपक कुमार। पिताजी का? घर? लड़का के कौन है आप? तो यहाँ जो शादी किया है दोनों, तो अपने मर्जी से किया है ना? अपना मर्जी से। आप लोग के साथ कोई जोर जबरदस्ती, कोई मारा पीटी, कहीं कुछ नहीं ना किया गया है? कुछ नहीं। लड़की कोई रखेगा ना? आप लोग इसका सबूत है? हाँ, रखेगा तो। भी तो बोल रहा है कि हम 1.5 लाख खर्चा कर देंगे शादी का। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक
एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में समाज सेवी ब्रजकिशोर ठाकुर के द्वारा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। गांधी जयंती व भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में समाज सेवी राजद नेता ब्रजकिशोर यादव के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि आज देश के 2 महान पुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में आज उनका भी जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार, जीएनएम निधि कुमारी वर्मा एवं लैब टेक्नीशियन सुमन कुमार के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर में मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी, प्रदीप कुमार यादव, गंगा प्रसाद चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि रक्तदान महादान है। सभी लोगों को चाहिए कि वह अपने रक्त का दान प्रत्येक 3 महीने में करे। रक्तदान से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। आज बड़ा शुभ दिन है। आज विजयादशमी भी है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के खजौली विधानसभा के नेता बड़े भाई ब्रजकिशोर यादव जी का भी जन्मदिन है और इनका रिकॉर्ड रहा है समाज सेवा के प्रति। ये हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने निर्णय लिया कि रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और सारे युवा साथी आज मिलकर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम इनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। भगवान इनको स्वस्थ रखे, ये दीर्घायु हो और इसी तरह निरंतर समाज का सेवा करते रहें। आपको मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने रात के 11 बजे में अपने दोस्तों के साथ एक बैठक कर एक निर्णय लिया। बहुत सारे लोग जन्मदिन के शुभ अवसर पर केक काटते हैं, लेकिन हम अपने बड़े भाई ब्रजकिशोर यादव के लिए तमाम युवा एक ही संकल्प के साथ निर्णय लिया कि यह जो जन्मदिन है हम रक्तदान कर अपने बड़े भाई का जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि बड़े भाई आज से 10 वर्षों से मानव सेवा करके आए हैं। वही मानव सेवा का आज यह फल है। तो हम देख रहे हैं तमाम युवाओं का जो टोली है आज ब्रजकिशोर यादव जी के साथ है। निरंतर वो मानव सेवा में हमेशा समर्पित भाव से रहते हैं। आज रक्तदान करके आप हम लोग जितने भी युवा हैं इनके जन्मदिन पर बहुत ही खुश है। बहुत ही सारे युवा साथी आज रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान के लिए लाइन लगा हुआ है। इसीलिए हम भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बड़े भाई निरंतर मानव सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहे। इसी शब्दों के साथ सबों को मीडिया के माध्यम से उन तमाम नौजवान साथियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज विजयदशमी जैसे महापर्व के शुभ अवसर पर सारे कार्यक्रम को निरस्त करके हमको सवेरे 5 बजे 5 से 6 के बीच में अपने
मोबाइल से माननीय जामुन जी और अन्य कई साथियों ने हमें संदेश दिया कि आपको 1 से 2 के बीच में सुरेखा अतिथि भवन में आना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम नौजवानों के द्वारा रक्तदान किया जाएगा। उन तमाम नौजवानों को मैं आजीवन नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने आज अपने रक्तदान देकर इस मानव सेवा कर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। और राष्ट्रीय जनता दल एक अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित पीड़ितों को जिनको भी अगर ब्लड की जरूरत हो, राष्ट्रीय जनता दल परिवार उन्हें मुफ्त में ब्लड रक्त उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लोक कला कुंभ द्वारा संचालित बॉलीवुड डांस स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस मौके पर झिझिया बिटिया की ग्रुप के द्वारा दुर्गा पूजा के मौके पर विभिन्न जगहों पर झिझिया की प्रस्तुति दी गई। दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन झिझिया बिटिया की टोली माथे पर झिझिया का मटका लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया। लोक कला कुंभ द्वारा संचालित बॉलीवुड डांस स्कूल मधुबनी में झिझिया उत्सव का 12वां वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 15 दिनों के निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद करीब 100 बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। बच्चे रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक विभिन्न समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अष्टमी की संध्या को सभी बच्चे परंपरागत वेशभूषा में सज-धज कर माथे पर छेद वाला मटका लेकर झिझिया की टोली के साथ निकले। यह शोभा यात्रा बाबू साहब देवी स्थान से शुरू होकर शंकर चौक, महिला कॉलेज रोड, काली मंदिर, तिलक चौक होते हुए गौशाला, दुर्गा मंदिर तक पहुंची। यहां लगभग 30 मिनट तक बच्चों ने झिझिया की सामूहिक प्रस्तुति दी। माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पुराना समय फिर जीवंत हो उठा हो, जब महिलाएं घर घर से निकलकर अपने परिवार और समाज की सुरक्षा हेतु माता रानी से प्रार्थना करती थी। इसके बाद कार्यक्रम बाबू साहब देवरी पहुंचा, जहां दीप प्रज्वलन का कार्य हीरो कंपनी बाइक के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, महिला कॉलेज की प्रोफेसर रानी सिंह, समाज सेवी कल्पना सिंह, सखी बहिनपा की छाया मिश्रा तथा पूर्व वार्ड पार्षद पूनम देवी निषाद ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों के प्रयासों की सराहना की। साकेत महासेठ के बच्चों के माता पिता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर कर संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। प्रोफेसर रानी सिंह ने झिझिया को राजस्थान के घूमर और गुजरात के गरबा डांडिया की तरह देश भर में प्रसिद्ध होने की शुभकामनाएं दी। सुमन महासेठ ने निदेशक विक्रांत कुमार को झिझिया को जीवंत बनाने और जन जन तक पहुंचाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति नीतीश कुमार झा की रही, जिन्होंने झिझिया बिटिया ग्रुप को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। 3 घंटे तक चले इस आयोजन में बच्चों ने झिझिया सहित माता दुर्गा से जुड़े गीतों और नृत्यों की 10 प्रस्तुतियां दी। अंत में सभी बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली प्रस्तुति देने वाली टीम ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। चाहत प्रिया, पलक प्रिया, मेघा कुमारी, डोली कुमारी, सृष्टि राज, चांदनी कुमारी और अंतरा ने पूरे कार्यक्रम का संचालन संभाला। कार्यक्रम के अंत में निदेशक विक्रांत कुमार ने सभी अभिभावकों का आभार प्रकट किया, विशेषकर उन माता पिता का जिन्होंने रात के 2 से 3 बजे तक चलने वाली झिझिया प्रस्तुतियों में बच्चों को सहयोग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 9 दिनों तक चली शारदीय नवरात्रा के 10वें दिन माता की विसर्जन यात्रा निकाली गई। मां की विसर्जन शोभा यात्रा में मधुबनी शहर से हजारों लोग शामिल हुए। इसको लेकर मुख्य चौक चौराहों पर माता के शोभा यात्रा को लेकर रंगोली बनाई गई थी। चौक चौराहों को बेहद ही सुंदर व आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी, साथ ही अगले वर्ष फिर आने का वादा लिया। 9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र के बाद मधुबनी जिले में विजयादशमी और दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्यालय की बात करें तो शहर में भी दुर्गा पूजा शांति व सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ।
श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर गिलेशन वाली मैया, भगवती स्थान वाली मैया समेत अन्य पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को हल्की फुहारों के बीच जलाशय में विसर्जित किया और मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही अगले वर्ष फिर से आने का वादा लिया। वहीं विसर्जन यात्रा में नगर विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साथ भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। उन्होंने मां दुर्गा से जिलेवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्ति गीतों एवं जयकारों की उद्घोष से क्षेत्र गूंजयमान रहा। गौरतलब हो कि शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र समेत विभिन्न जगहों पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस दिखी। 10वें दिन माता के प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजनोत्सव हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से मनाया गया। शुक्रवार को प्रखंड के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं के बने प्रतिमा को गुरुवार की देर शाम और शुक्रवार को विसर्जन किया गया। माता के विदाई को लेकर अबीर गुलाल रंगोली बनाकर फूलों से सजाया गया था। प्रतिमा विसर्जन यात्रा विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंची। विभिन्न मंदिरों के समीप महिला श्रद्धालु भक्तजन आम लोगों के द्वारा मां दुर्गा समेत देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। प्रतिमा विसर्जन में विधि व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ राघव दयाल पुलिस बल के साथ विसर्जन जुलूस की निगरानी कर रहे थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवाओं की टोली समेत भक्तजन झूमते नाचते देखे गए। शुक्रवार होने के कारण जुम्मे की नमाज के समय मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस की निगरानी के लिए एसडीपीओ राघव दयाल पुलिस बल के अलावे जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अलावे दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निगरानी रखी जा रही थी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अधिकांश इलाकों में शांतिपूर्ण रूप से शारदीय नवरात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। 10वें दिन माता के प्रतिमा को विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखे। बेनीपट्टी अनुमंडल के अधिकांश इलाके में शांतिपूर्ण वातावरण में शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव गुरुवार को संपन्न हो गया। बुधवार को महानवमी तिथि के मौके पर एक ओर जहां श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की गोद भराई रस्म की अदायगी की, वहीं भक्तों ने मंदिर परिसर में आहूत हवन कुंड में हवन कर पूजनोत्सव की पूर्णाहुति को संपन्न कराया। गुरुवार की शाम दर्जनों श्रद्धालुओं का जत्था विसर्जन यात्रा में भाग लेकर माता को नम आंखों से यह कहते हुए विदाई दी कि हे मां, अगले साल फिर अपने साथ सुख, शांति और समृद्धि लेकर जरूर आना। विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों ने मां के गीतों पर झूम झूम कर नृत्य का लुत्फ उठाया। बैंड बाजे के बीच भक्तिमय गीतों पर थिरकते भक्तों और श्रद्धालुओं की टोली जिस ओर से निकल रही थी, उस ओर से बच्चे, युवा और महिलाएं दौड़कर पहुंच रहे थे। रथ पर रखे कलश और प्रतिमा को सभी श्रद्धालु धूप व अगरबत्ती जलाकर प्रणाम निवेदित कर अपनी मंगल कामना का आशीर्वाद मांगते रहे। उधर मनपौर, धगजरी, नवटोली, अरेर, विष्णुपुर, जतियाही, नगवास, करही, ढंगा, रामनगर, कुशमौल, नागदह, बलाइन, नरही, कपसिया, छोलकाढ़ा, भदुली, चतरा, माधोपुर, चांदपुरा, पालीगोट व दुर्गौली समेत अन्य जगहों पर गाजे बाजे के साथ पिकअप वैन एवं ट्रैक्टर समेत विभिन्न वाहनों के काफिले से मां दुर्गे की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकालकर सभी प्रतिमाओं को पास के नदी व सरोवरों के पवित्र जल में प्रवाहित किया। उच्चैठ छिन्न मस्तिका मंदिर में विजयदशमी के मौके पर गुरुवार को भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगे। वहीं देर रात तक कई जगहों पर हुई विसर्जन शोभा यात्रा में बेनीपट्टी थाना के अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, एसआई अशोक कुमार, विवेक कुमार एवं अरेर थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव, अपर थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार, एसआई निरंजन कुमार व अमित कुमार सिंह समेत दोनों थानों के पुलिस बलों ने मुस्तैदी और तत्परता से अपनी भूमिका निर्वहन कर शांति व्यवस्था बनाए रखा और कलश व प्रतिमा
प्रतिमा को जल प्रवाह कराया। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन शोभा यात्रा की कमान संभाल रखे थे। कई जगहों पर देर रात तक मां दुर्गे की और जय माता दी के नारों से वातावरण गुंजायमान बना रहा। उधर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नवरात्र पूजा की शुभकामनाएं दी और तमाम अधिकारियों को भी शांतिपूर्ण तरीके से पूजनोत्सव संपन्न कराने हेतु साधुवाद दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।